मोहतरम नाजरीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, फॉर वाचिंग दिस शो। इस शो को देखने और इसमें पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुख्तलिफ कॉलर्स को हम लेंगे। आप भी अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं, बिलखुसूस अगर आप हमारे मोहतरम अहल सुन्नत फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं और शिया मज़हब के मुतालिक आपके पास एतराज़ात हैं, इश्कालात हैं, शुबहात हैं, तो हम जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर व आमादा बैठे हैं। और उसी तरह हमारे जितने एथियस्ट बहन भाई हैं और जितने हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं और जितने एक्स मुस्लिम्स बहन भाई हैं, अगर उनको इस्लाम के मुताल्लिक़ कोई सवाल, कोई इश्काल, कोई नक़्द उनके पास है, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर ओपन फोरम आपको पूरी आज़ादी दी जाएगी कि आप अपने ख़यालात का इजहार करें और मुसलमानों को चैलेंज करें और अपने जवाबात का मुतालबा करें। तो हम आपके मुंतज़िर हैं। हमारे पहले कालर हैं हमारे बहुत ही मोहतरम भाई राना भाई। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन अली सब कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर। अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त से नवाज़े। अल्लाह ताला सलामती दे आपको। हुक्म करें, कैसे हैं? खैरियत से हैं इंशाअल्लाह? जी, जी, दुआ है हसन अली साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मौला का करम है। थैंक यू सर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, हसन साहब 2-3 चीज़ें हमारी पहले से पेंडिंग थी। जी सर। उस्मान गनी साहब शोर आ रहा है आवाज़। आपकी आवाज़ टूट रही है। राना भाई आपकी आवाज़ पीछे टूट रही किसी है। की माइक ऑन है। हसन अली साहब नहीं है। जितने हैं उनके माइक आप बंद करें अपने एडमिन भाई। जितने हज़रात ठीक है। रूम में हैं सबके माइक बंद करें। सबका बंद अब मुझे नज़र आ रहा है। अब मेरी आवाज़ क्लियर है हसन अली साहब? जी बेहतर है, अब बेहतर है जी। अच्छा ठीक है। तो हसन अली साहब, अवैस इकबाल साहब के साथ हमारा एक सिलसिला चल रहा था जी और सर। कुछ महीने पहले आपसे भी वादा हुआ, एक क्लिप भी आपके प्लेटफ़ॉर्म से अपलोड हो गया था, जो हमारी शराइत और वो सारी चीज़ें तय हो गई थी ना? कुछ जी आप भी सर। मसरूफ़ थे और कुछ मैं भी मसरूफ़ था और इस तरह से कुछ फिर वो चीज़ें बीच में बैरियर्स आते रहे। जी सर। तो दोस्तों की ख़्वाहिश है, ऑडियंस की भी, हम उसी सिलसिले को वहाँ से बहाल करना चाह रहे। जी तो सर। अवैस साहब से भी बात हो गई है, मेरा ख़्याल है आप तक भी पैगाम पहुँच गया है। जी, जी। तो इसमें आपको बात करना चाहते हैं, फिर मैं डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। जी, सो बहुत वेलकम करते हैं हम ओवैस साहब से बात करने के। वो बहुत मुहज़्ज़ब आदमी हैं, अगरचे हमारे उनके साथ अक़ाइद में बहुत इख्तिलाफ़ है। वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम काट के चले गए थे। प्रोग्राम में बहरहाल हमारा उनके साथ पहला प्रोग्राम है। वो अच्छे आदमी हैं, यानी अख़लाक़ के लिहाज़ से और मुहावरा के लिहाज़ से। तो हम वेलकम करते हैं ताकि उनके साथ गुफ्तगू की जाए और जो बातें उनके दिल में हैं और जो ऑडियंस के दिल में है और जो हमारे जितने भी एथियस्ट बहन भाई हैं, एक्स मुस्लिम्स बहन भाई हैं, उनके ज़हन में जो सवालात हैं, शुबहात हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। बहुत अच्छा मौका है और हम फुल वेलकम करते हैं। और ये प्रोग्राम इसलिए नहीं हो सका था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ना, वो स्केजुअलिंग की वजह से, कि वो सैटरडे को उनके पास कोई प्रॉब्लम था, आ नहीं सकते थे वो। ओके, ठीक है। हसन साहब, थैंक यू, शुक्रिया आपके कमेंट्स का। तो इसमें हसन अली साहब, एक तो ये है कि अवैस साहब की तरफ से हमने उनका टाइम वगैरह पूछा था, तो वो 25 जो अगली आ रही है ना, सैटरडे जी को, सर। अप्रैल, हुँ। उसमें उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की है। और बाकी कुछ चीज़ें ये है कि टाइम और जो टर्न्स वगैरह हैं, वो तो हमारी पहले डिसाइडेड थी। अगर आप जी सर। इजाज़त दें तो मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें। जी, 25 जो नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे है, अगला अगला हफ्ते वाले दिन। जी, जी, नेक्स्ट। जी, सही है, जी, सही है। आप जी बताएँ, दोबारा दोहराएँ, कोई बात नहीं। हाँ। उसमें हमने लास्ट टाइम जो असनेर साहब आपसे तय किया था ना, वो एक तो ये था कि जिस तरह हस्बे रिवायत होता है, पहली जो तमहीदी टर्न होती है उसमें उसी तरह 7 टू 10 मिनट्स हमने किया था कि इतनी में दोनों की बात हो जाए। एक तो ये था कि 7 मिनट तक रुक जाएँ, आगे अगर कोई थोड़ा बहुत होता है तो कोई मसला नहीं है। हम चाहते हैं थोड़ा खुशगवार माहौल में बात हो। पहला ये है एक कि तो ये 7-7 मिनट, बात, 7-7 मिनट्स कह रहे हैं? हाँ, 7 टू 10 मिनट्स, मतलब ओके, 7 ओके। पे कोशिश करेंगे, अच्छी तो बात है। थोड़ा बहुत 19-20 हो भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा उसमें ये था, ये मैंने आपसे कन्फर्म भी करना है कि दावा जो है इस दफ़ा अवैस साहब से लेना है या बात का आगाज़ आप करेंगे? ये मुझे आपने कन्फर्म करना है। मौज़ू क्या है? मौज़ू तो वो खुदा का वजूद है ना? जी, जी, वजूद खुदा, बिल्कुल। जी, अगर उनके पास देखिए पिछले दफ़ा वो आए थे, वो शुरू में वो कह रहे थे कि खुदा का वजूद नहीं है। जब हमने दलील का मुतालबा किया तो फिर उन्होंने कहा दलील नहीं है। तो फिर वो अपने मुद्दा से हट गए थे। वो शुरू में उनको बताना होगा ना, उनके पास क्या ये इद्दा है कि खुदा का कोई वजूद ठीक। नहीं है। तो अगर खुदा उनके पास ये इद्दा है तो फिर वो एड्रेस करना होगा हमें कि भई वो दलील लाना होगा कि नहीं है, साबित करें कि नहीं है, ठीक है ना? अगर वो कहते हैं कि जी मुझे मुझे मेरा ऐसा कोई इद्दा नहीं है, खुदा का वजूद मेरे लिए साबित नहीं है, मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, तो फिर ठीक उनका है, कोई इद्दा नहीं है, फिर इद्दा हमारा है कि खुदा का वजूद है, ठीक है? ठीक हो। चलिए, ये इंशाल्लाह जैसे भी आप कहेंगे, वो जब डिपेंड वो करता है आएँगे उनके बात। उनके उनके पोज़ीशन पर कि वो अपना पोज़ीशन क्या लेते हैं।
हमारा ठीक पोजीशन हो तो चले वाज़ेह है, ये तो हमारा हमारा इद्दिआ है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला का वजूद है, खुदा का वजूद है, वहदहू ला शरीक। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सना सब ये है कि जो तमहीद के बाद वाले हमारी टर्न्स है ना वो 5-5 मिनट हो जाए 4 से 5 मिनट तक। वो जितनी भी आप दोनों बरादरान बाहमी रज़ामंदी से चलाना चाहें। पिछली चलें टाइम ठीक है, ये 5 बात मिनट हुई भी थी सही ना? है, लेकिन 7 मिनट बेहतर है, 7 मिनट बेहतर है, 7 मिनट्स बेहतर है। ठीक है। चलें 5 टू 7 मिनट्स जी, इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है। जी। तो उसके बाद ये जितनी मर्ज़ी से दोनों भाई चलाएँगे इंशाल्लाह हम लोग उससे महज़ूज़ होंगे। और तीसरा पॉइंट असल में ये सब ये है कि जो आगे 1 टू 1 क्वेश्चन आंसर है ना, आप दोनों के हुँ, एक-एक हम टर्न वो रख लेंगे, जी, जी। 10 मिनट की, 15 की, 20 की, जैसे हुँ, आप लोग कंफर्टेबल होंगे। अच्छी ठीक बात हो है। गया। और हाँ, इसमें असलैन साहब एक चीज़ बड़ी अहम है, कन्फर्म भी कीजिएगा कि हुँ, पिछली दफ़ा अवैस इकबाल साहब मेरा ख़्याल है आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आपके लिंक से आए थे ना? जी, इस जी। दफ़ा वो कह रहे थे कि अगर लिंक इस दफ़ा मैं दे दूँ, तो ये उन्होंने एक मैसेज दिया। जी, अच्छी बात है, वो लिंक दे दें, वो स्ट्रीम यार्ड का लिंक देते हैं या ज़ूम का लिंक देते हैं, जी, लेकिन उसको पहले क्योंकि हमारा जो लिंक है ना, वो टेस्ट हुआ हो चुका है, हमने उनका लिंक का टेस्ट नहीं किया। पहले उनका टेस्ट करना चाहिए हमें 1 दिन पहले, कि वो फिर प्रोग्राम के वक़्त फिर वो कोई गलती अगर है, कोई मिस्टेक है, तो फिर उसको ठीक करने का वक़्त नहीं होता। और फिर ठीक है। चलें ये मैं मान भाई अगर से हम उनके लिंक पे आ जी, भी जाएँ ना, तो हम उस प्रोग्राम को उसी वक़्त लाइव यहाँ पे स्ट्रीम करेंगे, ठीक है ना? इस तरह नहीं कि हम स्ट्रीम नहीं करें, हम जी, जी, लाइव लाइव स्ट्रीम होगी। करेंगे। वो और स्टीम यार्ड पे कहते हैं लाइव होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और जो है ना वो वो दो स्ट्रीम यार्ड में जो बॉक्सेस बनते हैं ना उसको वो चेंज ना करें दौरान गुफ्तगू। जो साइज़ होते हैं ना उसका ठीक, मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं ना, दौरान गुफ्तगू उसको उसके साथ ना खेलें कि भई एक दफ़ा एक बॉक्स का है, क्योंकि हम उसको सेट करेंगे ना, तो फिर हम उसी ठीक है। सेटिंग के साथ चलेंगे, आखिर तक उसी सेटिंग पे रहने दें उसको। जी हाँ। तो ये ज़रूरी है कि 1 दिन बिल्कुल, पहले या 2 दिन पहले उसको उसको टेस्ट किया जाए। ठीक है? ठीक है। चलें ये मैं हुँ, मान भाई से भी कहूँगा कि ये चीज़ें हम इंशाल्लाह म्यूचुअल जी। कोऑपरेशन से कर लेंगे। जी सर। ठीक हो गया। और इसमें इसराइल साहब एक चीज़ ये है कि कितना क चलाना चाहिए? ज़ाहिर है दोनों तरफ के टाइम भी देखना पड़ते हैं, लोगों की कई मजबूरियाँ भी होती हैं और लेकिन वो पिछले दफ़ा काट के गए थे ना, ये तो दुरुस्त नहीं है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हम पर है और फिर वो ठीक, जब देखते हैं कि भाई हम मुनाज़िर जीत रहे हैं तो काट के चले जाएँ, ये गलत बात है। तो वो देखें ये इतना अहम मौज़ू है, कोई छोटा मौज़ू तो नहीं है ना कि सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन सब रिलिजन्स को चैलेंज करना, दुनिया में जितने अदियान हैं उनको गलत वहम साबित करना कि खुदा है ही नहीं और सामने से हम कहते हैं कि नहीं। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसमें जल्दबाज़ी नहीं होती। 2 घंटे रख दें फिर ख़त्म करें ना, इसमें हो सकता है 3 घंटे, 4 घंटे। ये तो एक आम सी चीज़ है, आप एक कोर्ट सेशन में भी चले जाते हैं ना, तलाक का सेशन होता है, तलाक का कोई कोई केस हो या कोई किसी ने ठीक बीवी है। के साथ झगड़ा है या घर है, कारोबार है, कर्ज़े है, कोर्ट में जब चले जाते हैं ना, तो उसमें कितने सेशंस होते हैं। हर सेशन 5 घंटे, 6 घंटे, 6 महीने, 1 साल तक आना-जाना होता है। तो ये अगर 3-4 घंटे हो जी, जाए ना, तो ये उसमें टाइम लिमिट ना रखें कि वो जल्दी से ख़त्म करके काट दें। ठीक है ना? ऑडियंस ठीक। ऑडियंस भी तक नहीं जाती है ऐसे प्रोग्राम्स देखने से। ऐसे ही? बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा हसनैन साहब ये बताइए कि आगाज़ जो है उसका हम कितने बजे करें कि प्रॉपर दोनों जो हमारे फ्रीक हैं वो एक जगह पे मौजूद हों? हम जो है ना प्रोग्राम आम तौर पे सैटरडे को 9 बजे शुरू करते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा हमारा 9 बजे सुबह, पाकिस्तान के 9 बजे रात को पड़ती है। तो वो अक्सर ठीक, नाज़रीन के लिए वो सहूलत के लिए हम वो टाइम रखते हैं ना। तो टाइम इसी लगभग होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में उसी वक़्त लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं। मेरा मेरा तजवीज़ यही है। अच्छा चलें। उस्मान भाई से ये भी डिस्कस हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे 9 के करीब ही जी शुरू सर। कर लिया जाए, ठीक हो गया। और इसमें हसनैन साहब एक चीज़ ये है कि हम ये चूँकि एक अनाउंसमेंट ही है, तो हम ऑडियंस को भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इस दफ़ा चाह रहे हैं कि प्रॉपर एक पॉज़िटिव और एक अच्छे माहौल में बात हो। इस जी सर। हवाले से हसन साहब आप कुछ कमेंट्स कर दें क्योंकि लोग भी दोनों तरफ से ना वो अब्यूज़ लैंग्वेज पे उतर आते हैं। जी सर। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम देखें वो लोग जो कमेंट कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ़ वही जो कमेंट कर रहे होते हैं, वही लोग पढ़ रहे होते हैं। दूसरे लोग तो उनको जो आम लोग होते हैं इतने नहीं, मैं खुद भी नहीं पढ़ रहा होता कि कमेंट्स में लोग क्या गाली देते हैं, नहीं देते। तो हमारी जो है ख़्वाहिश है, रिक्वेस्ट है अ, जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि वो तहज़ीब के साथ कमेंट करें, एक-दूसरे को गाली ना दें, ये पहली बात। सही, लेकिन जहाँ वो उनको तो हम कंट्रोल इतना नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग प्रोग्राम में हैं, मैं हूँ, आप हैं और वो हैं ना, हम 3 आदमी हैं। हम 3 आदमी ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से वादा देता हूँ कि मैं उनकी गुफ्तगू को सुनूँगा और उनके सवालात को सुनूँगा और जवाब देने की कोशिश करूँगा और रेलेवेंट बात करूँगा। तो उनसे भी हमारा तकाज़ा ये है कि वो जो है ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ कि हमारी बातों को सुनें, समझें और इंसाफ दे दें कि अगर कोई चीज़ वाज़ेह है तो वाज़ेहात के मुकाबले में मुकाबरा करना
लजबाजी करना, ये अच्छी बात लोगों को भी समझ आ जाएगी जब ये काम करेंगे ना कि वाज़ेहात के मुकाबले में आप लजबाजी करें और कबूल ना करें, तो जी, लोगों को पता चल जाता है कि ये आदमी जो है ना, इसको ये इसका कोई एक और एजेंडा है, इसने मानना ही नहीं है, लेकिन लोग तस्लीम करेंगे। तो इसलिए इसलिए हम दोनों हम जो फ़रीक़ मुनाज़रा है उनसे हमारी ख्वाहिश ये है कि वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाएं और सवालात रेलेवेंट करें, और अगर कोई बात उनको नहीं आती तो इसमें कोई ऐब नहीं है कि इंसान कहते मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, और अगर सामने वाले की कोई बात सही हो तो इसमें इंसान से कोई कमी नहीं होती, बल्कि उसके इज्जत में इजाफा होता है कि वो कहता है कि भाई आपकी बात सही है, मुझसे गलती होगी, आपकी बात सही, मैं मानता हूँ। तो हमें इस तरह का एटीट्यूड और इस तरह का डिमीनर और अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर साहब बस आखिरी मिनट है, फिर इजाज़त चाहते जी हैं। सर। एक तो जी। ये है कि ये हमारी तजवीज़ है कि ज़ाती जो तंज़ है ना वो दोनों तरफ से ना हो। हाँ, जी। जनरल कोई बात ऐसे होती है जिन लोगों को क्या पता, तो कुछ ऐसे बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाय नेम को ज़ाती तंज़ दोनों तरफ से ना हो। ये ऑडियंस ने भी ये तजवीज़ दी है। सही है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कोशिश करें और इंशाल्लाह। असलम साहब एक छोटी-सी दुआ मेरे लिए भी कर दीजिएगा, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हमने भी छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है यूट्यूब पे जी ए राना ऑफ़िशियल के जी। नाम से, और कोशिश कर रहे हैं, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें अपने मकसद पे कायम रखे। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत-बहुत तरक्की दे और बहुत कामयाबी दे, और मैं अपने ऑडियंस से हाँ, इस्तदआ करता हूँ कि इनके प्लेटफ़ॉर्म को विज़िट करें और वहाँ पे सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इनके हमारे राना भाई के साथ बिल्कुल ताउन करें। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। सो आप होस्ट होंगे ना प्रोग्राम के नेक्स्ट वीक? जी, जी, मैं जी, जी, अगले इंशाल्लाह, हफ्ते 9 इंशाल्लाह, 9 बजे के लगभग फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सर, खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह। थैंक यू, इंशाल्लाह, खुदा शुक्रिया। हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू।